आपने कभी न कभी तो रात में बाहर निकलकर तारों की खूबसूरती को निहारा ही होगा। हाँ, हम जानते हैं कि तारे कितने रहस्यमय है। स्टार शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द एस्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक तारा। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तारों के कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वागत है आपका कोइन मीडिया की नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। एक, आसमान में नंगी आंखों से सिर्फ 9096 तारे ही देखे जा सकते हैं। इससे ज्यादा देखने के लिए आपको दूरबीन का प्रयोग करना पड़ेगा और ये लगभग सभी तारे सूर्य से बड़े और ज्यादा चमकदार होते हैं। अब बात करते हैं कि आसमान में कितने तारे हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में करीब 2 से 4 खरब तारे हैं और ऐसी आसमान में 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि एक के पीछे 24 मतलब रेत के कणों से भी ज्यादा। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिने तो भी आपको एक पूरी आकाशगंगा गिनने में 2000 साल लगेंगे। 2, हमारी आकाशगंगा में हर 18 दिन में एक नया तारा बनता है। सभी तारे अपने जीवन की शुरुआत एक धूल के बादल के रूप में करते हैं, जिसे नेब्यूली कहा जाता है। ये 74% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से मिलकर बने होते हैं। इनके कोर में हाइड्रोजन की मदद से न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, जिससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये सालों तक चमकते रहते हैं। तारों का जीवन अरबों साल का होता है, लेकिन जितना बड़ा तारा उतनी ही कम उसकी आयु। उदाहरण के लिए एटा करीनी तारे को हो ले लीजिए। ये सूर्य से 150 गुना बड़ा और 40 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये बस कुछ लाख साल का ही मेहमान है, बल्कि सूरज अभी करोड़ों साल तक जिएगा। ये तारा कभी भी सुपरनोवा में बदल सकता है। जब भी ऐसा होगा, ये सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीली चीज होगी और दिन में भी दिखाई देगा। सुपरनोवा में बदलने से पहले तारे लाल दानव का रूप लेते हैं और इस स्थिति में लाखों वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद सफेद वामन और फिर काले वामन का रूप लेते हैं, फिर सुपरनोवा में बदलकर फटने के कारण खत्म हो जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नया तारा न्यूट्रॉन पैदा होता है। 3, तारों का रंग और तापमान और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये लाल, सफेद और नीले रंग के हो सकते हैं। लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं। इनका तापमान 3500 केल्विन 3226 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। सूर्य की तरह पीले सफेद तारों का तापमान 6000 केल्विन 5726 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। सबसे गर्म नीले रंग के तारे होते हैं, जिनका तापमान 12000 केल्विन 11726 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। 4, हमारे सबसे नजदीक का तारा है सूर्य, लेकिन ये भी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक का तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो धरती से 5 प्रकाश वर्ष यानी 3 मील 99 खरब 24 अरब 28 करोड़ 25 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 5 साल लग जाएंगे और अभी हमारे पास जो सबसे फास्ट टेक्नोलॉजी है उससे यहाँ तक पहुँचने में 75,000 साल लग जाएंगे। 5, वाइस JO85510830714425 ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तारा है। इसका तापमान -48 डिग्री सेल्सियस से -13 डिग्री सेल्सियस के बीच है। ये सूर्य से 2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस प्रकार यह सूरज का चौथा सबसे करीबी तारा है। 6, 2,09,726 डिग्री सी टेम्परेचर के साथ वुल्फ रायट 102 आसमान का सबसे गर्म तारा है। 7, UY-SCTI ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। ये सूर्य से 1708 गुना बड़ा है और इसका आयतन सूर्य से 5 अरब गुना ज्यादा है। ये पृथ्वी से 9500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 8, EBLMJ 0555-57A फ्लैट ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है। ये शनि ग्रह के आकार का है। ये 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे पर गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 300 गुना ज्यादा है। 10, सीरियस तारा आसमान का सबसे चमकीला तारा है। ये इतना चमकता है कि कई बार लोग इसे UFO समझ लेते हैं। ये सूर्य से भी 20 गुना ज्यादा चमकदार है। 11, तारों की औसतन उम्र 1 से 10 अरब साल तक होती है, लेकिन अभी तक ज्ञात सबसे पुराना तारा 15 अरब साल यानी ब्रह्मांड से भी पुराना है। ये धरती से 190 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। 12, लोग सदियों से उत्तरी ध्रुव तारे को दिशा जानने के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अन्य तारे चलते रहते हैं, लेकिन यह आसमान में एक जगह फिक्स है। लेकिन अब ये सब कहानियां बनकर रह गई है और सच्चाई ये है कि ध्रुव तारा भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। 13, आकाश में पुच्छल तारे भी होते हैं। इनकी पूंछ अमोनिया, मीथेन, भाप और बर्फ के कणों से बनी होती है, जो लाखों मील लंबी हो सकती है।
इसकी पूंछ की दिशा हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। ये भी अपने अक्ष पर सूर्य के चक्कर काटते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल 9 नए धूमकेतु की खोज होती है। 14 आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम तो सुनी ही होगी, लेकिन ये सच नहीं है। तारे कभी टिमटिमाते नहीं है। बस हमें ऐसा लगता है जब तारे क्षितिज के पास होते हैं तो इन्हें कम और ज्यादा घनत्व वाली परतों से गुजरना पड़ता है, इसलिए इनका प्रकाश कभी कम होता है, कभी ज्यादा, और हमें ये चमकते या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं।